रुख करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जबलपुर के माढ़ोताल थाना अंतर्गत दीनदयाल चौक पर ऑटो चालक पवन अहिरवार की नृशंस हत्या करने वाले आरोपी रोहित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसका जुलूस निकालते हुए उसे घटनास्थल पर ले जाकर वारदात का सीन रिक्रिएट कराया। एडिशनल एसपी जितेंद्र सिंह ने बताया कि रविवार शाम ऑटो चालक पवन अहिरवार अपना ऑटो लेकर दीनदयाल चौक पहुंचा था। इसी दौरान वहां पहले से घात लगाए बैठे रोहित ने चाकू लेकर पवन का पीछा किया और उस पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी रोहित को दबोच लिया। हत्या की यह वारदात चौकी के सामने हुई थी, जिससे क्षेत्रीय लोगों में भारी आक्रोश और दहशत का माहौल बन गया था। लोगों का कहना था कि बदमाशों को अब भीड़ भाड़ वाले इलाके और पुलिस का भी कोई खौफ नहीं रह गया है। आरोपी की गिरफ्तारी और जुलूस निकाले जाने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है। 21 तारीख को दीनदयाल चौक थाना माढ़ोताल में पवन अहिरवार नामक युवक की हत्या की गई थी। उसी हत्या में माढ़ोताल पुलिस द्वारा जो आरोपी है रोहित पाल, उसको गिरफ्तार किया गया है। ये जो रोहित पाल है ये उसी मोहल्ले का राजीव गांधी नगर का रहने वाला है। इसकी उम्र 23 वर्ष है और इसकी गिरफ्तारी के पश्चात जो प्रारंभिक पूछताछ इससे हुई है, इसमें इसने यही स्वीकारा है कि जो उसका विवाद हुआ था, जबकि पवन अहिरवार का रिक्शा जो है वो इसके गेट से टकरा गया था। उस समय पवन ने इसकी जो माँ है शगुन बाई, उसके साथ धक्का मुक्की मारपीट की थी। उसी बात से ये क्षुब्ध था और उसी का बदला लेने के लिए इसने ये घटना कारित की है। आरोपी रोहित पाल बर्मन को गिरफ्तार किया गया है। इसकी गिरफ्तारी में सीएसपी माढ़ोताल, पीआई माढ़ोताल, उनकी पूरी टीम, क्राइम ब्रांच की टीम और साइबर सेल ने पिछले 48 घंटे में लगातार मेहनत करके जो फरार आरोपी था इसको गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से जो इसकी एक गाड़ी है, जो इसने घटना के समय जिसका उपयोग किया था, बिना नंबर की गाड़ी है वो, और जो इसने हथियार प्रयोग किया था, ये दोनों जब्त किए गए। कहाँ से अरेस्ट किए गए? देखिए, इसको जबलपुर नागपुर हाईवे पे ग्राम बसा, जो नवनिर्मित MR4 है, वहां से इसकी गिरफ्तारी की। रोहित पाल के 4 अपराध हैं, जिसमें से 2 जुए के हैं, एक 324 का है और एक आम सेट का अपराध इस पे दर्ज है। कुल 4 अपराध दर्ज। घटना अकेले की है, इसके साथ कुछ और भी साथ? अभी तक की जो जानकारी मिली है उसमें इसने अकेले घटना कारित करना आया है। अगर ऐसा कुछ आता है तो वो भी विवेचना में जी ये न्यायालय तय करता है। भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर संस्कृति, धर्मास्व और पर्यटन विभाग के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने अपनी विभागीय उपलब्धियों को सामने रखा। उन्होंने कहा कि बीते 2 वर्षों में सरकार ने नवाचार, निवेश और अंत्योदय के सिद्धांत को केंद्र में रखकर काम किया है, जिसका उद्देश्य आने वाले समय में विकसित मध्य प्रदेश के विजन को साकार करना है। मंत्री लोधी ने कहा कि अतुल्य भारत का हृदय प्रदेश कहलाने वाला मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। राज्य में पर्यटन को गति देने के लिए नई पर्यटन नीति 2025 लागू की गई है, जिसका मुख्य लक्ष्य निवेशकों को आकर्षित करना और प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। पहले जहां पर्यटन परियोजनाओं के लिए 25 से 30 तरह की अनुमतियां लेनी पड़ती थीं, वहीं अब इसे घटाकर 8 से 10 कर दिया गया है। इसके साथ ही सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया गया है, जिससे निवेशकों को सभी अनुमतियां एक ही स्थान पर आसानी से मिल सकें। बताई हैं और इससे ज़्यादा संक्षेप में बताना संभव नहीं है।
आपको मैंने सारा लिटरेचर भी उपलब्ध कराया है कि जो जो उपलब्धियां हैं, तो आप उसको देख के भी बता सकते हैं। और मैंने पूरी उपलब्धियों कुल मिला के आने वाले समय में मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में क्रमांक 1 का प्रदेश बने, इस बात को लेकर यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। और आने वाले समय में नई पर्यटन नीति, नई फिल्म पर्यटन नीति जो लेकर हम आए हैं, उससे निवेशक मध्य प्रदेश में आकर्षित हो रहे हैं। और अभी तक 10,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर्यटन विभाग को प्राप्त हुए हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में असीम संभावनाएं हैं। पर्यटन के क्षेत्र में जितने प्रकार का पर्यटन होना चाहिए, वो सारा पर्यटन मध्य प्रदेश में है। हम चीता स्टेट हैं, हम वल्चर स्टेट हैं, हम घड़ियाल स्टेट हैं। सिंहस्थ के बारे में भी मैंने बताया कि क्षिप्रा में भी स्नान होगा और आने वाला महाकुंभ अपने आप में ऐतिहासिक होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो सिंहस्थ है बहुत दिव्य और भव्य होने वाला है। ज़्यादा संक्षेप में बताना संभव नहीं है। आपको मैंने सारा लिटरेचर भी उपलब्ध कराया है कि जो जो उपलब्धियां हैं, तो आप उसको देख के भी बता सकते हैं। और मैंने पूरी उपलब्धियों कुल मिला के आने वाले समय में मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में क्रमांक 1 का प्रदेश बने, इस बात को लेकर यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। और आने वाले समय में नई पर्यटन नीति, नई फिल्म पर्यटन नीति जो लेकर हम आए हैं, उससे निवेशक मध्य प्रदेश में आकर्षित हो रहे हैं। और अभी तक 10,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर्यटन विभाग को प्राप्त हुए हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में असीम संभावनाएं हैं। पर्यटन के क्षेत्र में जितने प्रकार का पर्यटन होना चाहिए, वो सारा पर्यटन मध्य प्रदेश में है। हम चीता स्टेट हैं, हम वल्चर स्टेट हैं, हम घड़ियाल स्टेट हैं। सिंहस्थ के बारे में भी मैंने बताया कि सर होम स्टे के बारे में थोड़ा सा बताइए। क्षिप्रा में भी स्नान होगा और आने वाला महाकुंभ अपने आप में ऐतिहासिक होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो सिंहस्थ है बहुत दिव्य और भव्य होने वाला है। सर होम स्टे के बारे में, सर होम स्टे में कुछ बढ़ गया इस बार, आप बता रहे थे, मैं गया था अभी। होम स्टे में मैंने बताया कि 450 होम स्टे पर निर्माण कार्य चल रहा है। जी सर, जी। और जिसमें 250 होम स्टे मतलब चालू हो गए हैं। और आने वाले समय में 1000 होम स्टे करने का लक्ष्य है। और सिंहस्थ क्षेत्र में जो है 180 होम स्टे अभी हम जब तक सिंहस्थ आएगा 18 ग्रामों में हम बनाने वाले हैं। योजना की देखी जा रही है, बहुत कम यात्राएं दिख रही है और भोपाल से काफी कम सीट मिल रही है। नहीं, पर्याप्त यात्राएं हो रही। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का मैंने अभी आंकड़ा उपलब्ध कराया है। तो मुझे लगता है कि और आने वाले समय में इसको और भी बढ़ाने का हम काम करेंगे। सर भोपाल से देखा जाए तो सीटें बहुत कम है इसकी। मैं दिखवा लूंगा, अगर सीटें कम होंगी तो बढ़ा देंगे। जबलपुर में चोरी के एक मामले को लेकर अब पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। थाना पनागर में दर्ज अपराध के संबंध में पीड़ित शिवम कुमार व्यास ने पुलिस अधीक्षक जबलपुर को लिखित शिकायत सौंपी है। शिकायत में बताया गया है कि इस मामले में आरोपी अभिषेक सोनी और चंचल सिंह ठाकुर उर्फ भानु को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोप है कि चंचल सिंह ठाकुर ने सामान चुराया और उसने अभिषेक सोनी को यह बेचा था। आरोपियों द्वारा सोने की चेन सहित अन्य आभूषण चोरी किए गए, जिनका कुल वजन करीब 34 ग्राम था, लेकिन पुलिस द्वारा पूरी बरामदगी पीड़ित को नहीं सौंपी गई। शिकायत के अनुसार आरोपी चंचल सिंह ठाकुर उर्फ भानु ने यह भी स्वीकार किया है कि चोरी किए गए सोने अभिषेक सोनी को बेचे गए और अभिषेक सोनी द्वारा उन जेवरों को गलाया गया था। इसके बावजूद बरामद सोने की मात्रा और पुलिस रिकॉर्ड में दर्शाई गई जानकारी में अंतर है। इसी को लेकर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि थाना पनागर की पूरी पुलिस रिपोर्ट तलब कर निष्पक्ष जांच कराई जाए और चोरी गया पूरा सोना उसे वापस दिलाया जाए। अब यह देखना अहम होगा कि इस शिकायत पर पुलिस अधीक्षक स्तर से क्या कार्रवाई होती है और क्या आरोपियों के खिलाफ आगे सख्त कदम उठाए जाते हैं। शिवम कुमार व्यास जी हैं थाना पनागर के। आपके द्वारा एक आवेदन दिया गया है। इनका कहना है कि थाना पनागर में एक अपराध दर्ज हुआ था, जिसमें जो है प्रॉपर्टी हमारी जो चोरी हुई थी वो जब्त नहीं की गई है।
ऐसा इनका ज्ञापन है और ये ले लिया गया है। इस संबंध में तथ्यात्मक जो भी कार्रवाई हुई है और जो शेष बची हुई है वो भी करवा दी जाएगी। विगत 4 सितंबर को हमारे यहाँ चोरी हुई थी। उसके बाद जिसकी मैंने क्या बोलते हैं पुलिस थाना पनागर में शिकायत की हुई थी, तो उसके बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद चंचल सिंह उर्फ भानु जो कि चोर था, जिसने जाके अभिषेक सोनी जो कि विवेक ज्वेलर्स सुहागी में का प्रोप्राइटर है, उसने क्या बोलते हैं चंचल सोनी ने के मेमोरेंडम के आधार पे उन्होंने यहाँ पे क्या बोलते हैं चेन जहाँ अभिषेक सोनी के यहाँ गलाई हुई थी, जिसके बाद वो अपराध करके फरार हो गया था। फिर उसके बाद 10 तारीख को पुलिस ने उनको पकड़ा, चंचल सिंह को। उसके बाद चंचल सिंह ने मेमोरेंडम में ये बोला कि अभिषेक सोनी के यहाँ मैंने जाके चेन और अंगूठी को क्या बोलते हैं बेचा है। तो उसका एक्सेप्टेंस इसने सोनी ने भी, अभिषेक सोनी जी ने भी किया हुआ था। उसके बाद वो दोनों क्या बोलते हैं उनको पुलिस ने अपने पुलिस रिमांड में न लेते हुए सीधे जाके कोर्ट में पेश करा दिया। उसके बाद उनके वकील द्वारा सीधे जमानत की अर्जी लगाने के लिए वो कर दिया गया, जो कि न्यायपालिका ने लोअर कोर्ट और सेशन कोर्ट ने लोअर कोर्ट ने खारिज कर दी थी। सेशन कोर्ट ने अभी उसको जमानत दी है, क्योंकि बिना पीआर लिए हुए डायरेक्ट इन्होंने चालान जमा करवा दिया था। कितने का सामान था लगभग 3 से 4 लाख रुपए का सामान था। ज्ञापन सुबह इसकी मुख्य वजह क्या है, इसमें क्या होना चाहिए? इसमें मुख्य वजह यह है कि मुझे मेरे सामान से मतलब है, मेरे को सामान की रिकवरी कराने के लिए मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द मेरी रिकवरी कराने की कोशिश करें। टोटल 4 लाख के आसपास का सामान था। आपका नाम? शिवम कुमार व्यास।